बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपसा, मुझसे बुरा ना कोई। बिहार के लोक शिक्षाओं के लिए ये खास संबोधन है। जैसा कि बिहार के सभी लोक शिक्षाओं को पता है कि लोक शिक्षाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला पटना हाई कोर्ट में लंबित है, जो LPA 432 ऑफ 2024 के रूप में पटना हाई कोर्ट में लंबित है। तो इस केस में बिहार के तकरीबन कई ज़िलों से लोक शिक्षक इसमें पिटिशनर के रूप में इसमें जुड़े हुए हैं। अब चूँकि क्या है कि इसका हो न हो बहुत जल्द इसका आदेश आ जाए, तो कहा जाता है कि अग्र सोची सदा सुखी, आगे सोचने वाला हमेशा सुखी होता है। तो इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए अब चूँकि क्या है कि अगर इसका जो ही आदेश आता है, इस आदेश का कॉपी लगाकर अगर ये अपने पक्ष में आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको अविलंब लेकर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। अब चूँकि क्या है कि हमारे साथ बिहार के बहुत से लोक शिक्षक जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए रहेंगे भी। उनका चूँकि बहुत सा का कॉल आता है, जिस कॉल के कारण मैं मानसिक रूप से इतना परेशान रहता हूँ, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। चूँकि क्या है कि ये टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी के युग में क्या है कि बहुत सा ऐसा व्यवस्था है जिसके कारण एक दूसरे को जोड़ा जा सकता है, एक दूसरे से जुड़ के रहा जा सकता है और अप टू डेट क्या है वो जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। चूँकि क्या है कि दुनिया का सबसे अच्छा नारा होता है जियो और जीने दो। तो इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए चूँकि लोक शिक्षाओं का जो भी मामला है पटना हाई कोर्ट में, यानी पटना हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पर वो चढ़ा हुआ है LPA के रूप में। अगर मुझे आशा उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव पटना हाई कोर्ट से ही हो जाए, नहीं होता है तो जो पूर्व में जो कमियां रही हैं, जो गलतियां हुई हैं, उससे शिक्षा लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का कोशिश किया जाएगा। चूँकि अनौपचारिक शिक्षक सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, उनका कल्याण हुआ। उसके अलावा शिक्षा मित्र जिसको कहते हैं, बाद में पंचायत शिक्षक बने, वो लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और कुछ ना कुछ उनका अभी जो स्थिति है बहुत अच्छा स्थिति में है वो। लेकिन लोक शिक्षक जहाँ थे वहाँ से अभी थोड़ा थोड़ा करके मान चलिए स्पीड पकड़ा है, आने वाले दिनों में और भी स्पीड पकड़ेगा। तो अब चूँकि मैं जो अपनी बातें जो विचार रखना चाहता हूँ, आखिर करना क्या है, और मैं फिर पुरानी बातों पर मैं ज़रा सा गौर करूँ कि लोक शिक्षकों में जो एक चीज़ का अभाव दिखा वो डिसिप्लिन का लोक शिक्षक में इतना अभाव दिखा कि उनमें आज तक समझ ही नहीं रहा कि उनका हित कहाँ पर है। क्या हुआ कि एक बात मैं कम शब्दों में कहूँ कि उनके जो दुख का जो सबसे बड़ा कारण रहा, उनका समझिए दूरदृष्टि नहीं होना, यानी कि जो आए उसमें पिटिशनर बन गए। अभी क्या है कि आपको पिटिशनर बनाने वाले कहाँ गए? अभी तो मुझे कहीं कोई नहीं दिख रहा है। और क्या होता है कि लोक शिक्षक हमेशा झूठ पर भरोसा कर लेती है। उनका त्रिस्तरीय कमेटी कहाँ गया? जो त्रिस्तरीय कमेटी का दावा कर रहे थे, क्या हुआ त्रिस्तरीय कमेटी का? फिर यानी कि क्या है कि नेता प्रक्रिया का क्या हुआ? चूँकि मैं इतना ही जानता हूँ कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, पर वो क्या जो दंतहीन विषहीन विनम्र सरल हो। यानी कि जो शक्ति जहाँ होता है वहीं क्षमा शोभता है। लोक शिक्षाओं का जितना भी समय गया, लेकिन एक इसमें पॉजिटिव है कि यहाँ संख्या बल है, और जितना संख्या बल लोक शिक्षाओं के पास है, अगर यूनाइट हो जाए तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट चला जाना, पटना हाई कोर्ट जीत लेना कोई बड़ी बात नहीं है लोक शिक्षाओं के लिए। इसका एक ही पॉजिटिव पॉइंट है कि इसके साथ संख्या बल है, और संख्या बल अगर डिसिप्लिन में आकर काम करती है, विजन के साथ काम करती है, तो ये निश्चित ही आगे अच्छा कर सकती है। तो अब चूँकि क्या है कि मैं एक दो बात और आपको बता दूं कि लोक शिक्षक का फॉल्ट कहाँ रहा। लोक शिक्षक का जो फॉल्ट रहा, टुकड़े टुकड़े में टूट जाना। क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं। आपने जिसको अगुआ बनाया, आप जिसको अगुआ समझे, क्या हुआ
कि उन्होंने जो पॉलिसी अख्तियार किया टुकड़े टुकड़े में। अभी क्या है देखिए, अभी एक लोक शिक्षक एलपीए में, अभी लोक शिक्षकों का एलपीए पटना हाई कोर्ट में है। मैं चाहता तो मेरे पास बहुत से सदस्य थे, कुछ को लेके मैं केस कर देता, लेकिन मैं इस विचारधारा पर कभी नहीं भरोसा करता हूँ। मेरा एक ही विचारधारा है कि समूह को लेके चला जाए। आज भी देखिए, मान के चलिए कि लोक शिक्षकों का जो पटना हाई कोर्ट में मैटर है, बिहार के तकरीबन कई जिलों से है। और तो अब चूंकि करना क्या है, अब जो बात जो बीत गई सो बात गई। लोक शिक्षक, अगर आप एक मुझे आश्वासन दें, एक अगर आप भरोसा दिला दें तो मैं आपको लेकर आगे बढ़ सकता हूं। वो क्या कि आप डिसिप्लिन में रहेंगे। चूँकि क्या है कि आपका डिसिप्लिन नहीं है, कभी कोई आपको कुछ दिग्भ्रमित कर दिया, आप उसमें उसके बातों पर भरोसा कर लेते हैं, कभी कोई कुछ कहता है उस पर कर लेते हैं। यानी कि आपका एक कोई भी अभी तक स्टैंड नहीं रहा। मैं आपको बताता हूँ, कुछ महिला गुजरात की थी, आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका के रूप में कार्य कर रही थी। उनका बहुत कम पैसा था। क्या था कि वो जब रिटायर कर गई तो गई गुजरात का जो एक ज़िला था, वहाँ गई डीएम साहब को कहने के लिए मुझे ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए, यानी जब रिटायर होते हैं तो कोई खाने पीने के लिए थोड़ा सा राशि हमको दिया जाए। कलेक्टर साहब बोले कि आपके लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो वो लेडीज़ थी, बोली अरे ये जो स्थिति मेरी है ये संपूर्ण भारत के आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का होगा। और उसने क्या किया कि दृढ़ निश्चय किया, यानी इस बात को उसने दृढ़ निश्चय किया, प्रण किया, और वो लड़ते लड़ते गुजरात हाई कोर्ट तक गई। गुजरात हाई कोर्ट में सफलता नहीं मिला, अंत में सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से ग्रेच्युटी का लाभ लेकर आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका मिसाल कायम किया। और आज वो संपूर्ण भारत पर वो साइटेशन संपूर्ण भारत के लिए एक नज़ीर बन गया, यानी कि एक उदाहरण बन गया। तो क्या है कि अभी जो मान के चलिए, आप सभी जानते हैं जो कहावत है कि मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। यहाँ ठानने का जरूरी है। लोक शिक्षक अगर इतना आश्वासन दें, भरोसा दिलाएं कि मैं डिसिप्लिन के साथ रहूँगा, तो मैं समझता हूँ कि परिणाम जो हो, जब तक लोक शिक्षक ये बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़े नहीं, आपने हार कैसे मान लिया? आप जीवन भर उसको दोष दो, उसको दोष दो। अरे भाई, आप क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? आप मुझे जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप क्या है कि मान के चलिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिला सुप्रीम कोर्ट जाने का, आप क्या हुआ कि फिर आ गए, फिर वापस आ गए। फिर आप इतने दिनों तक 2006 से आपका पोस्ट समाप्त हुआ, 2024 चला, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं भागे? कमी तो आप में है, एक एक लोक शिक्षक में है। तो मैं चलिए जो होना था हुआ। मेरा ये कहना है कि अगर लोक शिक्षक अभी भी डिसिप्लिन में चलेंगे तो मैं उनके लिए प्रयास करने के लिए तैयार हूँ। जय पराजय, चूँकि गीता में था कि जय पराजय दुख सुख लाभ हानि को समान समझ के कर्म कर। मेरा ये कहना है कि मैं आपको देखिए, अभी एक नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन मैंने बनाया संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदकों के लिए। उसमें तकरीबन 45,000 आवेदक थे और उन्होंने इतना डिसिप्लिन का प्रयोग किया कि अब देखिए नोटरी पूरे भारत में जागरूकता, जो नोटरी के जो आवेदक से सब में जागरूकता आ गई। आज डिसिप्लिन के साथ ग्रुप में सब जुड़ गए हैं और उनका कार्य आगे बढ़ रहा है। 5 राज्यों में, भारत के 5 राज्यों में नोटरी का व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत हो रहा है। आप जो कोर्ट में देखते होंगे वकील साहब जो ठप्पा मारते हैं उनका, तो 5 राज्यों में समझिए तो व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत होना शुरू हो गया। अभी बहुत से राज्य हैं जिनका हो रहा है, यानी होने वाला है, तो उनके लिए प्रयास किया गया और वो कामयाब रहा। लेकिन लोक शिक्षक ये किस चिड़िया का नाम है कि इसको जितना भी समझा, मुझे याद है जब मैं गर्दनी बाग धरना पर समझा देता था, थक जाता था, पूछता था आपने क्या समझा, रिजल्ट कुछ नहीं आता था। तो अब चूँकि क्या करना है कि अभी मुझे क्या करना है, एक ग्रुप में 1025 आदमी जुड़ते हैं। आपको अभी कुछ नहीं करना है। जो मेरा नंबर है, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 6200 66 27 6200 इस नंबर पर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, मेरा व्हाट्सएप चलता है। आप क्या करेंगे,
मेरे नंबर को आप अपने व्हाट्सएप पर आप उसको पहले क्या करिए, आप तो पहले नंबर सेव कर लीजिए और आप अपने व्हाट्सएप पर इसको क्या करें कि आप अपने व्हाट्सएप पर, मेरे व्हाट्सएप पर आप हाई करके भेजें। आप क्या नाम है, कौन सा ज़िला है, इतना आप सिर्फ लिख के भेजें। फ़ोन करने का कहीं कोई ज़रूरी नहीं है। और आप सिर्फ व्हाट्सएप से जुड़े, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। पहले बार 1025 लोगों को जोड़ना है। अगर चूँकि LPA में ये भी इसलिए कि LPA में अगर कुछ पॉजिटिव हो जाता है तो फिर क्या होगा, आने वाले दिनों में आपको या तो उस आदेश को लगाकर फ्रेश पिटिशनर बना दिया जाएगा, या नहीं तो आपको अगर सुप्रीम कोर्ट जाने का संभावना होगा, चूँकि रिस्क लेना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस समय क्या होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट बाय द वे डायरेक्ट अगर आपका फाइल कर दें, कहीं अगर क्या करेगा, आपको फाइन मार देगा तो सभी मिल के थोड़ा थोड़ा करके भर देंगे। तो जो भी होगा कुछ ना कुछ उचित आपके लिए प्रयास किया जाएगा। तो लोक शिक्षक में मैंने जो अनुभव किया है, इसमें काबिल लोग ज़्यादा हैं और इसमें काबिलियत के कारण ही लोक शिक्षक आज रोड पर है। अभी लोक शिक्षक से पूछिएगा, चूँकि अभी जो ही ये लोड होगा कमेंट आना शुरू हो जाएगा, आपको अपशब्द यानी कि गिरना शुरू हो जाएगा, उस पर कमेंट आना शुरू हो जाएगा। मैं ठुल्ले साहब आपसे कहता हूं, जो कमेंट करते हैं, आपको भी तो 2 हाथ था, 2 पैर था, आप सुप्रीम कोर्ट तक ठुल्ले साहब क्यों नहीं गए? लेकिन क्या है कि आप विचार देते हैं कि पटना हाई कोर्ट में जाइए और जो सरकारी वकील है उससे मिलिए। सरकारी वकील से मिलने का मतलब है कि सरकारी वकील कहेगा कि आप हमको 5 लाख रुपया दीजिए, उसको कहाँ से दिया जाएगा? तो सवाल ये है, जो आप मुफ्त में विचार बांटते हैं, आप खुद की काहे नहीं आप केस जीत लेते हैं? तो खैर जो भी है, मैं अपना आपको नंबर लिखाता हूँ 6200662773 6200662773। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ये नंबर भी है, लेकिन इस पर कॉल नहीं करेंगे। और मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। जो ही उस केस में कुछ प्रोग्रेस होगा, आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया जाएगा। क्योंकि आप देख लीजिए, लोक शिक्षक फेल्योर होते हैं, उसका ये भी एक कारण है। देखिए, कोई भी लोक शिक्षक 1000 रुपया आप दे देते हैं, 2000 दे देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाई कोर्ट आप लड़ने चले, 1000 2000 से बताइए क्या होगा? कम से कम मान के चलिए, अभी देखा जाए तो आपको जो जिस तरह से महंगाई है, 1000 2000 में कुछ हो नहीं पाता है। आपका फिर क्या होता है, जो आपका कार्य करने वाला होता है फेलियर हो जाता है, आप उसको गाली गलौज करने लगते हैं। तो ये क्या है, देखिए, जो हाल आपका वो हाल मेरा। तो क्या है कि इस हाल में यूनाइट होकर अगर कुछ ना कुछ संभावना बनता है तो बनाने में क्या जाता है। तो आप क्या करिए, अभी सिर्फ जो मैंने आपको नंबर ये जो मैं बता रहा हूँ, आप मुझे क्या करेंगे, आप व्हाट्सएप पर अपना नाम लिख देंगे और पिता का नाम लिख देंगे। लोक शिक्षक हैं, सिर्फ लोक शिक्षक भी आप कर देंगे, नाम लिखकर लोक शिक्षक, मैं उसको आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। क्योंकि इसी नंबर पर नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन भी मैसेज भेजते हैं, तो कौन नोटरी है कौन लोक शिक्षक है पता नहीं चल पाएगा। तो इस तरह से करके भेजें। देखिए क्या होता है कि जो भी बिहार में लोक शिक्षक आए, आप पूरा सिलसिला देख लीजिए, आए गए। लेकिन क्या है कि मुझे ऐसा संभावना लगता है कि लोक शिक्षक का कुछ ना कुछ हो सकता है। अभी तक जो भी केस लड़ा, भले ही अनौपचारिक लड़ा, शिक्षा मित्र लड़ा, जो पंचायत शिक्षक बन गए, या अन्य जो भी, मैंने आपको ग्रेचुटी आंगनबाड़ी सेविका का आपके समक्ष मैंने नाम लिया। तो इस प्रकार से अगर आप ठानते हैं, मान लिया तो हाँ, ठान लिया तो जीत, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तो मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोक शिक्षक हैं, कम से कम आप व्हाट्सएप पर लोक शिक्षक अपना नाम लिखकर भेजें, मैं जोड़ दूंगा। आपको कॉल करने का ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कॉल करते हैं, समझिए आप हमारे दुश्मन हैं। क्योंकि मैं इतना कॉल झेला हूँ कि अब मुझे कॉल अटेंड करने का, समझिए, अब मेरे पास कैपेसिटी ही नहीं रहा।
तो अब चूँकि छठ है, छठ के बाद जो भी है कोर्ट का प्रक्रिया अच्छी तरह शुरू होगा, तो हो ना हो कुछ आगे किया जाए। तो आपसे एक ही मेरा निवेदन है कि कॉल आप भूलकर भी मत करें। अगर आप ज़्यादा हैं मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, ग्रुप में कर दें, और वो भी कम शब्दों में। अननेसेसरी करना नहीं है। किसको पता नहीं है कि लोक शिक्षकों का क्या हाल है, किसको पता नहीं है कि लोक शिक्षक अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो समझिए दहलीज था वहाँ तक नहीं पहुँचा। किसको नहीं पता है कि लोक शिक्षक टुकड़े टुकड़े में जुड़ गया। कौन लोक शिक्षक ऐसा था कि एक दूसरे को सहयोग नहीं किया। तो मान के चलिए, अरे सहयोग कर रहे हैं आप अपने लिए। अगर लह गया, मैं आपसे कहता हूँ, मैं लोकायुक्त के यहाँ गया, कहीं अगर कुछ अच्छा हो जाता, क्या होता, आपका कल्याण हो जाता। मैं प्रधानमंत्री ऑफिस में गया, अगर कुछ हो जाता आपका कल्याण होता। राष्ट्रपति ऑफिस में गया, आपका कल्याण हो जाता। सभी अधिकारियों के पास कल्याण हो जाता। तो संभावना ये है कि लोक शिक्षक अभी भी इसमें संख्या बल है। अगर एकता का परिचय देंगे तो कुछ ना कुछ इसमें अच्छा हो सकता है। चूँकि क्या है, मैं बार बार बोलता हूँ, अभी क्या है लोक शिक्षकों के सामने समस्या, मैं आपको बताता हूँ। आपको एक सवाल का मैं जवाब देता हूँ, चूँकि जिज्ञासा कहाँ थी। देखिए, दुनिया का कोई भी संत होगा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति होगा, उसमें डिसिप्लिन, कुछ ना कुछ अनुशासन रहता है। लोक शिक्षक में कोई अनुशासन ही नहीं है। अनुशासन नाम का जरा भी लोक शिक्षकों में समझ नहीं है। और मैं बताता हूँ, जैसे अभी मैं केस किया हूँ, अभी इंडिविजुअल कर दिया, आखिर लोक शिक्षक संघ का मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था। मैं आपसे बताता हूँ, उसमें जो भी जुड़े हुए थे, क्या था कि उनका जो मैं नखरा देखता था, मैं नखरा देखकर इतना परेशान हो गया। मैं समझा कि अरे भाई, ये संघ है, संघ में ये मेंबर है, ये इतना नखरा दिखा रहा है, घर जाके ये क्या करेंगे, वही धाक के तीन पात करेंगे। आज देखिए, ये संत के लिए कुछ काम करने चले हैं तो मान के चलिए ये भस्मासुर के तरह सोच रहे हैं। और चूँकि क्या होता है, तोड़ो नहीं जोड़ो, यहाँ जोड़ने की बात है, ये तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो ग्रुप में थे, जो उस समय रजिस्ट्रेशन मैंने कराया, वो नाटक दिखाने लगे। मैं आपसे पूछता हूँ, अभी वो क्या कर रहे हैं? अभी कौन सा वो समझिए, अभी कौन सा वो चार चांद लगा दिए लोक शिक्षकों के लिए? अभी घर पर होंगे, क्या करते होंगे? अभी वो घर पर रह के क्या करते होंगे? अरे कुछ भी जोड़ते होंगे, मान के चलिए ईंटा जोड़ते होंगे, आखिर जोड़ने का ही काज करते होंगे ना। किसी का घर बनाते होंगे, चलो किसी का लिखते होंगे, अपने बच्चों का सेवा करते होंगे, आखिर कुछ तो करते होंगे। थोड़ा सा उनको सहयोग करना था, यानी कि मानसिक रूप से लोक शिक्षकों के लिए। लेकिन क्या था, नखरे दिखाने लगे। अब बताइए, आपस में तोड़ फोड़ करने लगे। ऐसा था कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर 18 महीना रहा गया। 18 महीना में ऐसी स्थिति हो गई थी कि एक दूसरे को खाना में जहर देने की बात हो रही थी। तो मुझे अभी भी कुछ आशा उम्मीद दिखता है। मुझे मान के चलिए, मैं संघ में, चूँकि ये लोक शिक्षक जो संघ था, ये पहला मेरा संघ था जिसका मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। और मैं भी एक बिहार का बेटा हूँ। मुझे इस धरती का चूँकि कर्ज चुकाना है। अभी देखिए, नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन है, ये सक्सेसफुल है। आने वाले दिनों में और भी एसोसिएशन बनेगा जिसके हक अधिकार के लिए लड़ा जाएगा, सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन लोक शिक्षक, बात सही है, मुझ में गलती है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन कभी आप ये भी तो मानिए जो आप में भी गलती है। आपको जो जैसा कहता है करते चले जाते हैं, आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे गर्दनी बाग धरना स्थल पर रहा, मैं मान के चलिए पदाधिकारियों के यहाँ भटक रहा था। आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग जाकर पिटिशनर टुकड़े टुकड़े में बन रहे थे। वो मेरे साथ जो भी जुड़े हुए थे उनको भी पिटिशनर बना रहे थे। आखिर पिटिशनर वाले मोतिहारी वाले भैया को क्या मिला? सहरसा वाले भैया को तोड़ के क्या मिला? मैं आपसे पूछता हूँ, पटना वाले भैया को क्या मिला? आप सहयोग करिए ना। कोई भी काम जो होता है, आप सहयोग करके बड़ा बन सकते हैं, आप तोड़ के नहीं बड़ा बन सकते हैं। आप दिल जीत को आप कुछ ले सकते हैं। दिल अगर आप किसी का जीतते हैं तो आप दिल तोड़ कर क्या ले सकते हैं? आप मान के चलिए रंगबाजी करिएगा, आप मान के चलिए जो शरीफ आदमी हो उसके साथ रंगबाजी करिएगा, कोई ना कोई आपसे भी बड़ा मिल जाएगा। कहा जाता है कि गाय का लाल माई का लाल का कमी नहीं होता है। आपको कोई ना कोई लाल मिल जाएगा, माई का, आपको आपका औकात दिखा देगा। तो जो
कहने का मतलब है कि सहयोग करके मिलता है। 1000 अगर कोई 1000 मरतबे कोई फेल कर जाता है, नियम है कि 1 मरतबे और प्रयास करिए। तो मैं चाहता हूं कि जिस समय लोक शिक्षक संघ का गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना दिया गया, उसी प्रकार से एक समझिए एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार और लड़ाई लड़ा जाए और जो भी कार्य है उसको प्रोग्रेस कराया जाए। तो इसमें मैं आपको पता हूँ, चूँकि आपका जन्म बिहार में हुआ था, मेरा भी जन्म बिहार में हुआ है, मुझे आपके बारे में पता है। मुझे मुंबई से बुलाने वाले आप ही लोग शिक्षक थे और मैं अभी ऐसा देख रहा हूं कि धोखा देने वाले में वही हुए। एक हमारे अररिया के भाई साहब थे, वहाँ विनती करते थे हम, जब मैं मुंबई था, कि सर आइए कल्याण कर दीजिए। जब मैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर था, लोकायुक्त के यहाँ गया, देखा कि सबसे पहले वहाँ से भागने वाले में वही भाग गए। हमारे एक महद्दी नगर के एक साथी थे, मैं मुंबई में था, बार बार मुझे कॉल करते थे। अभी क्या है कि अभी वही माने उन्हीं पर आरोप है कि कुछ लोग शिक्षक का पैसा लेके फरार हैं। तो कहने का मतलब है कि जिन्होंने मैंने जिस पर भरोसा किया उन्होंने ही धोखा दिया। तो अब चूँकि क्या है कि मैं आपको फिर से नंबर दे रहा हूँ, आप जो भी मैं देखता हूँ बहुत से सारण से, अन्य ज़िला से मुझे कॉल करते हैं, अरे भाई आप अपने घर पर बैठिए, व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, टेक्नोलॉजी से जुड़ जाइए, आप डिसिप्लिन में रहिए। आपको बहुत से ऐसे कार्य करने वाले मेरे साथ कार्य करता हैं जो आपका ईमानदारी से कार्य कर देंगे। मैं आपको बता देता हूं, अरविंद जी हैं बेचारे, वो भी हम पर गुस्साए हुए हैं, उनका कॉल मैं अटेंड नहीं करता हूं, मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गया हूं। आपको रंजीत जायसवाल जी हैं, बहुत अच्छे लोक शिक्षकों के कार्य करता है सुपौल के। उसके बाद जो है आपके मान के चलिए जो है बहुत अच्छे हमारे साथ हैं, कैलाश साफी जी सिंघिया समस्तीपुर के हैं, बहुत अच्छे साथी हैं, उनका आप हेल्प ले सकते हैं। तो मेरे पास बहुत से ऐसे सहयोगी हैं जिनको मैं बचा के रखा हूं आपको सेवा देने के लिए। आप सिर्फ ये करें, मुझे तो ताज्जुब होता है कि मैं लोक शिक्षाओं के लिए कार्य कर रहा था, मेरे बारे में ही आप शब्द उड़ा रहे थे। मैं आपसे पूछता हूं, आप पिटिशनर बन गए पूरे बिहार के लोक शिक्षक, यानी आप हमको धोखा देते हैं। असल तो मान के चलिए धोखा देने का आपने कार्य किया। आप मान के चलिए मैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर था, मैं लोगों को यूनाइट कर रहा था। अगर मान के चलिए आपने एक बार मदद किया था, बहुत अच्छी बात है, एक बार मैं आपको कह रहा था और मदद कर दीजिए, आपको क्या बिगड़ रहा था। जहाँ भी देखिए, जब मैं कोलकाता एक वकील साहब से मिलने के लिए गया था, एक हमारे सहयोगी थे, बड़े भाई थे सहरसा के, उनको मैंने कहा था, जो वकील साहब को मैंने कहा कि वकील साहब मैं केस ड्राफ्ट कर दिया हूँ, सिर्फ थोड़ा संशोधन कर दीजिए, इसको मैं फाइल कर दूंगा हाई कोर्ट में। क्या हुआ, वकील साहब समझ गए तो अब उल्लू सीधा करने में बनेगा नहीं। क्या हुआ कि जो लोक शिक्षक हमारे साथ गए थे वो सभी उनके साथ मिल गए, हम ही को छांट दिए। मैं मान के चलिए, मैं आपसे पूछता हूँ पूरे बिहार के लोक शिक्षकों से, मैं दिन के 12 बजे की बात कर रहा हूँ, जब सचिवालय वर्किंग डे में रहता है। कोई भी लोक शिक्षक, आप जो वकील नहीं है, सिर्फ आप बिना पास के इन करके दिखा दीजिए। आप कोई ऑफिसर हैं, उनसे आप मान के चलिए बात करके आप मुझे दिखा दीजिए, सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। त्रिस्तरीय कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, लोक शिक्षक आप हमेशा झूठ बोलना ही मुनासिब समझे हैं। चलिए ठीक है, 1000 मरतबे लोक शिक्षक गिरा है, कोई बात नहीं है, 1 मरतबे और प्रयास करना है। तो मेरा यही कहना है कि ये जो नंबर है, आप ग्रुप में आपको कॉल नहीं करना है। लोक शिक्षक चूँकि क्या है, गलती कहीं नहीं है, आप में है, आपका विजन नहीं है, आपके पास इतना सोचने का कैपेसिटी नहीं है कि अगर आपको नौकरी मिल जाएगा तो भविष्य में आप जय जयकार में रहेंगे, आपके बच्चे रहेंगे, आपके जो भी एंसेस्टर, जो भी आपके आने वाले जनरेशन है, सभी जय जयकार में रहेंगे। आपको इतना समझ नहीं है। आप मान के चलिए, मुझे याद है कि रोहतास से एक लोक शिक्षक थे, वो आते थे, क्या हुआ बाद में हम ही को धमकी देने लगे फ़ोन पर कि आपको मैंने हमारे ज़िला से इतना आपको सहयोग किया, आप पैसा रिटर्न कर दीजिए, नहीं तो आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, जब आपको मैं फिर घोषणा कर रहा हूँ, जब आप मान के चलिए संघ में जुड़ेंगे, आपको केस लड़ना है तो आपको खर्चा करना ही होगा। अब मान के चलिए अभी मैं ग्रुप बना रहा हूँ, आने वाले दिनों में जो भी होगा अपने सूझबूझ से करूँगा। अब आप मान के चलिए, जैसे क्या होता है, एक असामाजिक तत्व के तरह व्यवहार करेंगे, फिर आपके साथ कौन जुड़ेगा?
आपको लेकर कौन जुड़ेगा। तो खैर जो बीत गई सो बात गई। कहना ये है कि एक ग्रुप बनाया जा रहा है लोक शिक्षक के लिए, और ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ उसमें जोड़ना है। आप व्हाट्सएप पर लोक शिक्षक और अपना नाम, जिला का नाम लिख के भेज देंगे, मैं जोड़ दूंगा। और ऐसा होगा तो आप भेजेंगे, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, आप लिंक को टच करेंगे, आपका जुड़ जाएगा। इस प्रकार से मुझे पहले राउंड में 1025 लोगों को जोड़ना है, फिर ये जुड़ जाता है, फिर आगे जुड़ेगा। और अननेसेसरी कमेंट नहीं करना है। आपको कमेंट करना है तो आप कोर्ट में चल के करिएगा, जिस समय चीफ जस्टिस महोदय के यहाँ जब सुनवाई होगा तो आप चल के करिएगा। चूँकि आप जितने बहादुर हैं, मुझे आपके बहादुरी पर फक्र है, लेकिन क्या है कि कम से कम स्टैंडर्ड मेंटेन रही करके रखिए। आप एक शिक्षक थे और कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होने का संभावना है। तो यही आशा उम्मीद करता हूं कि जो भी कमियां रही होंगी, अगर आप डिसिप्लिन अगर फिर अख्तियार कर लेते हैं, डिसिप्लिन में रहिएगा, मैं काम करूंगा। तो चलिए, बिना मतलब का कोई भी हो, आप कॉल नहीं करिएगा, आप सिर्फ ग्रुप में व्हाट्सएप पर अपना नाम लिख के भेज दीजिए, ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा। तो मैं आशा उम्मीद करता हूं कि लोक शिक्षक इस बार डिसिप्लिन के साथ रहेंगे और जैसा आपको निर्देशित किया जाएगा करेंगे। अभी फ़िलहाल 1025 लोगों को ग्रुप में जोड़ना है और आप अपना नाम और लोक शिक्षक जिला का नाम भेजिए, मैं जोड़ दूंगा। चलिए, ये चैनल आपको देखने के लिए धन्यवाद।